Hello everyone, I can assure this video is going to be super different from all the other videos, all the other strategy videos, all the other planning videos you see on the YouTube. In last to last video, I showed you the pages of my diary and जिन्होंने भी ये वीडियो देखा है, you could relate. Now as promised, मैं तुम लोगों को बोला था कि I'll be elaborating कि मैंने कैसे अप्रोच किया. Like I was scoring in 500s in the mock test in February. तो कैसे मैंने एक डेढ़ महीने के अंदर till the last of March I was scoring consistently 630 plus. तो हाउ डिड इट हैपन, मैंने कैसे सिलेबस कंप्लीट किया जहाँ पे मेरे ऑलमोस्ट बहुत सारे सिलेबस बाकी थे. मतलब क्लास ट्वेल्थ के बहुत सारे चैप्टर बाकी था. ऑर्गेनिक बहुत वीक था मेरा. इनऑर्गेनिक क्लास ट्वेल्थ के हुए नहीं थे और फिजिक्स के बहुत सारे चैप्टर्स बाकी थे. तो वहाँ से लेके हाउ डिड आई अप्रोच, जनवरी में कितना सिचुएशन ख़राब था, आई विल बी शोइंग यू सम पेजेस ऑल्सो. एंड उसके बाद हाउ डिड आई प्लान एवरीथिंग, आई विल बी एलाबोरेटिंग इन दिस वीडियो. लास्ट तक देखना एंड आई कैन अश्योर तुम लोग कुछ ना कुछ सीख के जाओगे एंड यू विल बी बिल्डिंग अ प्रॉपर माइंडसेट जो अभी तुम लोगों में होना चाहिए. यू नो लाइक रेस्ट ऑफ द मंथ्स वहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या क्या होता है पता है? योर माइंडसेट. और तुमने जितना भी पढ़ा है उसको तुम रिवाइज कर रहे हो कि नहीं, कैसे अप्रोच कर रहे हो. स्मार्ट अप्रोच इज़ वेरी नीडेड एंड उसके साथ ही एक्सेप्टेंस भी नीडेड है. चलो विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं, ठीक है. तो लेट मी शो यू द पेजेस ऑफ माई डायरी जहाँ पे 12 जनवरी में तुम देख सकते हो लाइक आई सेट 6 टारगेट्स जहाँ में से मैंने सिर्फ और सिर्फ फोटोसिंथेसिस का एनसीईआरटी रीड किया एंड 25 एमसीक्यूज किए, ठीक है. उसके बाद 13th ऑफ जनवरी को आई एम प्लानिंग कि मैं कहीं कहाँ पे हूँ अभी, ठीक है. 7 दिन बाद आई हैव बैलेंस मेजर ऑफ क्लास 11 एंड आई नाउ आई हैव टू रिवाइज क्लास नोट्स ऑफ दिस चैप्टर्स. बहुत कुछ लिखा हुआ है. तो जैसे भी करके आई हैव टू रिवाइज द कंप्लीट क्लास 11th टिल 18th ऑफ जनवरी एनी हाउ मीन्स एनी हाउ. तो मैं खुद से यही लिख रही हूँ बिकॉज आई नो 12 जनवरी को मैंने पढ़ाई नहीं किया. एक चीज़ तुमने नोटिस किया, 12 जनवरी को मैंने पढ़ाई नहीं किया उतना, बस थोड़ा सा पढ़ाई किया, ठीक है. 6 टारगेट्स में से एक टारगेट कंप्लीट किया. उसके बाद मैं 13th जनवरी को प्लान करी. वैसा भी नहीं कि उसी दिन मुझे बुरा लग गया एंड आई एम प्लानिंग दैट डे कि चलो यार पूरा दिन वेस्ट हो गया तो ठीक है उसको सुधारते हैं. नहीं, आई एम प्लानिंग ऑन द नेक्स्ट डे 13th को. मतलब उस दिन भी थोड़ा सा टाइम बर्बाद होने के बाद ही मैंने 13 जनवरी को क्या किया, कुछ नहीं पढ़ा है, बस टारगेट बना रही हूँ. देख रहे हो, मतलब नॉट एक्सेप्टेबल. फिर उसके बाद 14 जनवरी को आई एम राइटिंग व्हाट आई डिड टुडे. उसके बाद हाँ मैंने बहुत कुछ, मतलब क्लास 11th का ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया था मेरा जनवरी तक. तो वहाँ पे मैं लिख रही हूँ कि ठीक है क्लास 11th के जो भी टेस्ट है उसके लिए मैं प्रिपेयर करी. तो वहाँ पे लिखा है कि हाँ फोटोसिंथेसिस रेस्पिरेशन रिवीजन हो गया, एसएचएम रिवाइज हो गया. नोट्स लिया मैंने लेक्चर 4 लेक्चर 5 लेक्चर 6 का एंड जीओसी के नोट्स जो भी बने हुए थे वो थोड़ा बहुत रिवाइज किया. ओके और रिग्रेट क्या किया है कि हाँ थोड़ा बहुत टाइम वेस्ट किया है. एंड खुद को लिखा है कि भाई नेक्स्ट 2 दिन तक यूट्यूब मत खोलना. एंड मुझे ये भी याद है कि मैंने ये चैलेंज में फॉलो नहीं कर पाई थी, यूट्यूब मैंने देखा था. और वो भी नो चिट चैट विद एनीवन टिल 20 जन, जो कि मेरे काफ़ी ईजी था. मतलब मैं कुछ कुछ बहुत सारे दोस्तों से कट ऑफ हो गई थी, बस 2-3 दोस्तों से ऐसे था जो मतलब अभी भी आई एम विद कॉन्टैक्ट विद देम. बट ये चीज़ है ना कि उस टाइम पे यू डोंट प्रेफर कि तुम किसी से बात करो जिस टाइम पे तुम बहुत ज़्यादा रिग्रेस प्रिपरेशन में फेस में हो एंड यू नॉट फीलिंग वेल. उस टाइम पे यू नीड टू कट ऑफ एंड सोसाइटी के से थोड़ा दूर रहना इज़ वेरी गुड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. इट्स नॉट, आई एम नॉट सेइंग कि जब तुम कट ऑफ हो जाते हो किसी से इट मीन्स कि तुम कभी उसके पास नहीं जाओगे, अभी उससे बात नहीं करोगे या फिर उसके लिए तुम्हारे दिल में बहुत घटिया फीलिंग है. नो, इट मीन्स योर गोल नीड्स मोर ऑफ योर टाइम. आई होप यूर गेटिंग इट. खैर फिर एप्रिशिएशन में भी लिखा है फ्रॉम मॉर्निंग टिल इवनिंग आई रियली मैनेज्ड माई टाइम वेरी वेल. ये वो कंप्लीटेड टुडेज टारगेट, सो वेल डन, वेरी गुड. फिर 15th को मैंने टारगेट सेट तो किए हैं बट रियलिटी में कुछ नहीं लिखा. मतलब आई कैन अंडरस्टैंड कि मैंने उतना कुछ पढ़ाई नहीं किया होगा इसलिए अपडेट नहीं किया. फिर उसके बाद से आई डोंट हैव दैट मच ऑफ रिटन थिंग्स हेयर. मैं मोस्टली टेस्ट के लिए प्रिपेयर कर रही थी आई थिंक. उसके बाद फिर मैं 1 फरवरी को कन्फ्रंट कर रही हूँ चीज़ें और लिख रही हूँ कि क्या करे यार तू, 4th को मेजर है, 12th का स्ट्रेस हो रहा है. इसका मतलब ये तो नहीं कि तू उसे फेस नहीं करेगी. तुझे इसी फेज में से होकर ग्रो करना है यार. यू कैंट अफोर्ड टू एस्केप द रियलिटी एंड मेंटल स्ट्रेस. फेस इट. हाँ मुझे पता है अमंग दिस 38 चैप्टर्स तेरे से 19-30 ही रेडी हो रहे हैं नॉट हो गए हैं. मतलब मैं प्लान कर रही थी कि मेरा उस टाइम तक 19-29-30 चैप्टर हो जाने चाहिए. तो टेंशन मत ले, विद इन दिस मंथ तो आराम से 12 कंप्लीट कर लेगी और शायद 20 फरवरी तक हो जाएगी. सर के कुछ भी जो लिखा है. बट अगर तुम देखोगे बहुत बाद अगर तुम देखोगे तो तुम्हें दिखाई देगा कि मैंने लिखा है सो फ्रॉम 18th ऑफ फरवरी टू 12th ऑफ मार्च हेल मोड ऑन. तो मुझे क्या करना है कि रिवाइज द होल सिलेबस वंस, पेइंग प्रॉपर हीट टू माई वीक एरियाज एंड द लेफ्ट वंस. मतलब वो 18th फरवरी से लेके
12 मार्च तक भी मेरे कुछ चैप्टर्स ऑब्वियसली बाकी रह रहे थे, जो मैंने सोचा था कि चलो एक बार रिवाइज़ कर लेंगे अच्छे से, जो वीक एरियाज़ है उसको फिक्स करेंगे, जो मेरा बाकी है उसको कंप्लीट करेंगे। इसका मतलब है काफ़ी चैप्टर्स बाकी भी रह रहे थे। तो हाँ, अभी नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि मेरे मार्क्स कैसे आ रहे थे। 18 फरवरी को जो एलन मेजर हुआ था उसमें मेरे 512 बने थे। फिर 25 फरवरी को जो हुआ था उसमें 534 बने थे। यू कैन सी कि मार्क्स इंक्रीज हो रहे हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट व्हाट वाज द अप्रोच एंड मैंने कैसे अप्रोच किया था। ऑल्दो आई न्यू कि मेरा सिलेबस बहुत बाकी है, मेरे मार्क्स कम आ रहे हैं, मेरे पापा मतलब मुझे लिटरली याद है, वो बोलते थे कि तेरा ऑर्गेनिक कब खत्म होगा। व्हेनेवर ही यूज्ड टू आस्क मी पढ़ाई कैसी चल रही है, पापा ऑर्गेनिक बहुत वीक है, अभी ऑर्गेनिक को टाइम देना है। पापा यूज्ड टू से तेरा ऑर्गेनिक कब स्ट्रांग होगा, कैसे होगा। तो ही यूज्ड टू वंडर। अभी मैं बोलती पापा प्लीज़ ये मंथ टाइम दे दो, बस फरवरी में, मार्च से आई एश्योर मैं अच्छा मार्क्स लाऊंगी। मैं उनको बहुत बार बोलती क्योंकि वो मुझे टेस्ट देने लेके जाते थे। तो जब भी मैं वापस आती थी तो मैं उनको बोलती थी कि ऐसा-ऐसा पेपर गया तो शायद इतने मार्क्स बनेंगे। एंड क्या क्यों रीज़न है? तो ऑर्गेनिक वीक है, केमिस्ट्री में बहुत घटिया मार्क्स है। मैं तुम्हें दिखाती हूँ, ठीक है? केमिस्ट्री में मैं एक बार देख के बताती हूँ तुम्हें कि मेरे कितने मार्क्स थे। अगर तुम देखोगे ना कि फर्स्ट एलन के जो फर्स्ट 2 टेस्ट हुए थे, उसमें मेरे 18th फरवरी को कितने बने थे? 512। फिज़िक्स में आए 127, बायोलॉजी में मतलब बोटानी में 151, जूलॉजी में 160, केमिस्ट्री में मेरे कितने आए? 74। यू कैन इमेजिन केमिस्ट्री मेरा कितना घटिया था। फिर 25 फरवरी को मेरे टेस्ट हुए तो उसमें मेरे आए 534। मेरे फिजिक्स में मेरे 121, केमिस्ट्री में कितने बने? 97, नॉट इवन 100। बट यू कैन सी द इम्प्रूवमेंट, राइट। बोटनी में मेरे 161, जूलॉजी में मेरे कम हो गए थोड़ा सा, 155। बट तुम्हें यहाँ से पता चल रहा होगा कि कहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा था। इट वॉज केमिस्ट्री कम्प्लीटली। केमिस्ट्री बहुत घटिया था, मैं बस बोल नहीं रही हूँ, यू कैन सी द मार्क्स ऑल्सो, मैंने नोट डाउन करके रखा था। तो खैर मेरा केमिस्ट्री बहुत घटिया था एंड होलिस्टिक कंप्लीट ऐसे अप्रोच था कि केमिस्ट्री को एट एनी कॉस्ट स्ट्रॉन्ग करना है। फिजिक्स जैसा चल रहा है, थोड़े बहुत चैप्टर्स जो भी बाकी है उसको कंप्लीट करते हुए चलना है एंड बायोलॉजी को रिवाइज करते हुए चलना है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द चैप्टर्स मैंने कंप्लीट हो गए थे जनवरी तक, फरवरी तक तो पूरा कंप्लीट हो गया था। मैं बायोलॉजी में कोई बैकलॉग ऐसा था नहीं कि बहुत पीछे चल रही थी। जनवरी तक ऑलमोस्ट बायोलॉजी वॉज कंप्लीटेड। एंड नेक्स्ट फॉर 3 मंथ्स फरवरी मार्च अप्रैल मैंने बस एनसीईआरटी से रिवाइज किया। आई डिडंट टच माई क्लास नोट्स, आई कैन क्लियरली रिमेंबर। क्योंकि क्लास नोट्स में जब तक जितना समझना था समझ गई थी, बट मुझे पता था कि अब जो भी नेक्स्ट 3 महीने रहेंगे ना बायोलॉजी के लिए, एनसीईआरटी इज़ द बाइबल, एनसीईआरटी इज़ द गीता, एनसीईआरटी इज़ द कुरान, कुछ भी बोल लो, मतलब वो जो है दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक फॉर मी फॉर बायोलॉजी। मुझे एनसीईआरटी से ही पढ़ना है, अब बस रीड नहीं करना है, बिकॉज ओनली रीडिंग, पैसिव रीडिंग विल गिव यू नथिंग। तो मैं एनसीईआरटी से पढ़ती थी, क्वेश्चन प्रैक्टिस करती थी, टेस्ट देती थी एंड वहाँ से बहुत कुछ, मतलब मैं जब टेस्ट देती ना, बिलीव मी, बहुत सारे लाइन्स मुझे ऐसे मिले जो मैंने कभी नहीं पढ़ा था, क्योंकि एनसीईआरटी यू रीड, यू डोंट रीड द ऑल द लाइन्स। तुम अगर पढ़ते भी हो, सुपरफिशियली पढ़ के चले जाते हो, तुम्हारे दिमाग में जो डेटा होता है तुम उसी को इंपॉर्टेंस ज़्यादा देते हो। जो क्वेश्चन तुम कर रखे होते हो, तुम्हें पता था अच्छा ये तो क्वेश्चन के फॉर्मेट में किया था, ये डेटा तो पूछा गया था, ये तो गलत किया था मैंने, तुम उसी चीज़ों को इंपॉर्टेंस देते हो। ऐसे करके ना टेस्ट के थ्रू मैंने बहुत सारे लाइन्स मुझे याद आए, मतलब मैंने देखा एंड इवन मुझे कम्प्लीटली आई कैन रिमेंबर कि सीएसटी में कुछ तो मतलब कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे आते थे ना जो बायोलॉजी के लाइन से, एंड इवन नीट के एग्जाम में वो सब आए थे। एंड आई वाज लाइक कि अच्छा मैंने तो ये टेस्ट में दिया था। आई वाज ट्राइंग टू रिमेंबर, थोड़ा टाइम लगा, फर्स्ट टाइम में मैं नहीं कर पाई थी बायोलॉजी के। आई थिंक 2-3 क्वेश्चन, एक तो सेल साइकिल से कुछ बहुत सारे स्टेटमेंट वाले आए थे वहाँ पे, मुझे अभी पेज याद आ रहा है मतलब एनसीईआरटी का। तो वो जो स्टेटमेंट था ना, वहाँ में से 2-3 स्टेटमेंट्स वो सीएसटी में आए थे, मैंने गलत किया था, मैंने वो स्टेटमेंट्स नहीं पढ़े थे ड्यूरिंग प्रिपरेशन। तो वो टेस्ट देके मैं सीखी कि हाँ टेस्ट में आए थे, तो वहाँ पे जाके आई, जब मैंने एनालाइज किया तो फिर मैं वो लाइन्स को पढ़ी, 2-3 बार पढ़ा, फिर मैंने उसको मार्क भी किया, उसके बाद आई रिमेंबर्ड। तो तुम्हारे मार्क्स कम आ रहे हो, तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट नहीं है, यू नो व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड योर लेस मार्क्स। ऐसा खुद को जज मत करो कि मेरे तो बहुत मार्क्स कम आ रहे हैं, मैं कैसे करूँगी, क्या करूँगी। नो, नो द रीज़न, क्यों मार्क्स कम आ रहे हैं, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट, सॉलिड रीज़न पता करो एंड उसके ऊपर कैसे काम किया जा सकता है। मानो अगर मैं अपनी बात करूँ तो आई यूज़ टू मेक श्योर कि जितना हुआ है उसको रिवाइज करके जाऊँ सो दैट आई कैन अप्रोच इट प्रॉपर्ली। एंड मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, आई हैड दैट इमेंस फेथ कि जब मेरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, अभी तो मैं किसी के साथ ऐसे कंपेयर भी नहीं कर रही हूँ अपने मार्क्स को, बुरा लगता है लगने दो, बट देयर विल बी अ टाइम व्हेन आई विल compete with them, when I'll be competing with the toppers जो कि अभी 600 मार्क्स ला रहे हैं एंड आई एम इन 500, नो इशूज़, बट देयर विल बी अ टाइम व्हेन आई विल बीट देम। तो इस टाइप के थॉट्स मेरे दिमाग में थे एंड टू बी ऑनेस्ट आई वाज ऑलवेज क्लियर विथ माय थिंग्स, मतलब मेरे दिमाग में ये सब रहता था कि ठीक है सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। पापा को भी समझाती थी, मम्मी को
बट मतलब ये जो सिचुएशंस थे ना, मतलब लेस मार्क्स स्कोर करना, सिलेबस कंप्लीट नहीं होना, फिर उनको बार बार समझाना कि पक्का हो जाएगा, कुछ टाइम दे दीजिए मुझे, 1 महीने के टाइम दे दीजिए, आई विल इम्प्रूव इन माई स्कोर, आई शो यू इम्प्रूवमेंट एंड मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। तो खुद को समझाना, फिर पेरेंट्स को समझाना, इट इट इज़ रियली टफ। फिर मतलब इतना हेक्टिक होता था ना, मैं खुद से मतलब मुझे खुद में भी रिग्रेट होता था, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा गलती कर रही हूँ। बस प्लान किए जा रही हूँ, 2 दिन पढ़ रही हूँ, 1 दिन नहीं पढ़ रही हूँ, कैन सी मैं बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा ही करती थी। तो मुझे वो चीज़ भी बुरा लगने लगा। देन आई थॉट कि कुछ भी हो जाएगा, मैं चाहे भले ही 7 घंटे पढ़ूंगी, 8 घंटे पढ़ूंगी, क्योंकि मार्च में जाके तुम अगर 7-8 घंटे पढ़ रहे हो तो दैट इज़ कम्प्लीटली, मैं सच बताऊँ, इट इज़ लेस। फरवरी में जाके तुम कंसिस्टेंटली अगर 7 घंटे ही पढ़ रहे हो, दैट इज़ लेस। लास्ट के 3 महीने में ना, यू शुड पुट ऑल योर एफर्ट्स, जितने तुम्हारे एनर्जी है, तुम्हारा लाइक फोकस है, एवरीथिंग शुड बी ऑन योर प्रिपरेशन। तो अभी से मेक श्योर कि तुम काफ़ी अमाउंट ऑफ टाइम दे रहे हो एंड यू आर नॉट ओवर थिंकिंग। अगर तुम ओवर थिंक कर रहे हो ना, मुझे एक चीज़ बहुत स्ट्रांगली पता चला, योर माइंड विल मेक ऑल द थिंग्स कम्प्लेक्स कम्प्लेक्स एंड मोर कम्प्लेक्स। तुम्हें बस उन चीज़ों को सुलझाना है। यू हैव टू एक्सेप्ट द रियलिटी इन विच एवर कंडीशन यू आर राइट नाउ। तुम्हारे 50% हुए सिलेबस, 60% हुए, स्टार्ट राइटिंग टेस्ट, पार्ट टेस्ट दो, फुल सिलेबस टेस्ट मत देना जब तक तुम्हारा अराउंड 90% सिलेबस कंप्लीट नहीं हो जाता। आई रिपीट दिस, मत देना फुल सिलेबस टेस्ट तब तक जब तक तुम्हारा 90% सिलेबस कंप्लीट नहीं हो जाए ऑलमोस्ट। क्यों? बिकॉज तुम टेस्ट देने जाओगे, 50% सिलेबस कंप्लीट है, 50% देने जाओगे, तुम्हें लगेगा यार मुझे तो कुछ नहीं आता, यू विल फील डिप्रेस्ड, डिमोटिवेटेड, और फिर प्रिपरेशन कोलैप्स करेगा। इट्स कम्प्लीटली फाइन। तुम मानो कि हफ्ते में अभी तुम 4 चैप्टर्स कंप्लीट कर पा रहे हो, जो कि तुम्हें करने चाहिए अगर तुम्हारा सिलेबस काफ़ी बचा हुआ है, एटलीस्ट 4 चैप्टर तो करना चाहिए अभी। जितना एफर्ट है, जितना एनर्जी है, जैसे भी करके प्लान करना है करो, बट मेक श्योर वो प्लान इफेक्टिव होना चाहिए एंड यू आर वर्किंग हार्ड टुवर्ड्स योर गोल। तुम सीरियस होकर कंप्लीशन की तरफ ध्यान दे रहे हो, तो तुम पार्ट टेस्ट दो। अभी अगर तुम्हारे 70%, 60%, 50% सिलेबस कंप्लीट हुआ है, प्लान कर लो कि ठीक है, इनको रिवाइज करते हुए चलना है एंड जो भी सिलेबस बाकी है उसको कंप्लीट करते हुए चलना है। हफ्ते में मैं एक टेस्ट दूंगा जिसमें ये चैप्टर्स आएंगे, कैसे भी करके तुम्हें प्लान करना होगा। टेस्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, रिविजन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड एक प्रॉपर वे में सिलेबस कंप्लीशन इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ये 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत क्रूशियल है एट दिस पॉइंट ऑफ योर टाइम। और अगर तुम्हारा सिलेबस मानो कि 1 महीने बाद कंप्लीट हो जाता है, जो कि हो जाना चाहिए, गिव योर सेल्फ टाइम 30 to maximum 40 days। योर सिलेबस कंप्लीशन शुड नॉट एक्सीड फेब्रुवरी मंथ। लास्ट के 2 महीने तुम्हें कुछ भी हो जाए पूरा रिवीजन करना है। जहाँ पे भी तुम रहोगे कुछ वीक एरियाज होंगे, कुछ स्ट्रॉन्ग एरियाज होंगे। और हाँ, अगर तुम, बहुत अच्छी बात है अगर तुम अभी से लेकर रिवाइज करना स्टार्ट कर रहे हो एंड साथ के साथ तुम रिवाइज करते हुए चल रहे हो, तो ठीक है, 10th मार्च तक यू कैन एक्सीड द टाइम। ठीक है, 10 मार्च तक तुम पूरा सिलेबस कोशिश करोगे करने का अलॉन्ग विद द रिविजन। एक बार तुम्हारा रिविजन हो जाना चाहिए उस टाइम तक। मैंने ऐसे ही प्लान किया था एंड फाइनली मेरा ऐसा हुआ था कि 25th-5th ऑफ मार्च तक मैंने सिलेबस कंप्लीट कर लिया था अलॉन्ग विथ 1 राउंड ऑफ रिवीजन। नॉट ओनली जस्ट सिलेबस कंप्लीशन, मुझे आता था जो भी चीज़ें हैं सिलेबस में, आई हैड रफ आइडिया कि इस चैप्टर मतलब ये मेरा सिलेबस है, यहाँ से ये टॉपिक्स हैं, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। मुझे ओवरऑल आइडिया था, बिकॉज 25th ऑफ मार्च तक ऑब्वियसली एग्जाम से 1 महीने पहले भी नहीं होगा, तो तुम्हारा सिलेक्शन कैसे ही होगा? 1 महीने पहले भी यू विल नॉट बी हैविंग अ प्रॉपर आइडिया या फिर रफ आइडिया कि सिलेबस में क्या है। तुम्हें पता है कि ये चीज़ें टफ है। तो उस टाइम तक मेरा सिलेबस हो गया था एंड आई हैड प्रॉपर आइडिया कि हाँ हाँ ये चीज़ें हैं। आई स्टार्टेड राइटिंग फुल टेस्ट एवरी डे फ्रॉम 20th मार्च। बट उससे पहले का हाल जो है मैं तुम्हें दिखाया है, जनवरी में जो हाल था वो देखने लायक भी नहीं है, फरवरी में भी सहन करने लायक तो नहीं है। जनवरी में फिर भी मैंने कभी कभी टारगेट लिख के उसको कंप्लीशन का ये करके लिखा। फरवरी में भी तो सिर्फ और सिर्फ मैं क्या बोलूँ, बक बक लिखा हुआ है मेरे डायरी में। और ऐसा लिखा हुआ है मैं तुम्हें सारा पेज दिखा भी नहीं सकती, है ना, क्योंकि द वे यू टॉक टू योर सेल्फ, यू कांट कम्युनिकेट विद द होल वर्ल्ड इन द सेम वे। ठीक है, तो यही चीज़ है। बट इतना बोल पाऊंगी कि अभी जितना भी टाइम है, डोंट पे हिट, डोंट पे योर एनर्जी, डोंट गिव योर एनर्जी टू एनी काइंड ऑफ बुलशिट अराउंड यू। जितना भी एनर्जी, जितना भी टाइम है, फोकस ऑन योर सेल्फ। कि तुम्हारे लाइफ में अभी उतना ज़्यादा किसी का एग्जिस्टेंस नहीं होना चाहिए, किसी चीज़ का, किसी इंसान का, किसी भी बहुत महत्वपूर्ण चीज़ों का। नो, नो डैम थिंग शुड बी इम्पॉर्टेंट टू यू राइट नाउ एक्सेप्ट योर स्टडीज़, एक्सेप्ट योर प्रिपरेशन। कुछ भी नहीं, सिर्फ पढ़ाई है। तुम्हें पता है तुम्हारे वीक एरियाज कहाँ पे हैं, तुम्हें पता है कैसे इंप्रूव करना है। अगर तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, योर मेन फोकस शुड बी ऑन सिलेबस कंप्लीशन। सिलेबस कंप्लीशन पेस में चल रहा है, योर सेकंड फोकस शुड बी ऑन रिवीजन, क्वेश्चन प्रैक्टिस, टेस्ट,
यू नो एवरीथिंग, आई एम रिपीटिंग दिस, यू नो एवरीथिंग, बट वही है कि तुम ओवर थिंकिंग करते करते किसी और को टाइम देते जाते हो. नो वन एंड नथिंग डिजर्व्स योर टाइम. टाइम मतलब मैं कैसे बोलूँ, आई डोंट नो, बट येस दैट इज अ रियलिटी. गिव योर सेल्फ टाइम, गिव योर प्रिपरेशन टाइम. पढ़ाई करो अच्छे से, जो भी नेगेटिव पॉइंट्स है उसके ऊपर काम करो. टाइम दोगे, अच्छे से टाइम दोगे, फोकस होकर टाइम दोगे, चीज़ें सुधरने लगेंगी एंड यू विल बी हैविंग प्रॉपर फेथ ऑन योर सेल्फ. जब तुम 7 8 10 फुल टेस्ट लिख लोगे तब तुम्हें पता चल जाएगा दैट हाँ, सिलेबस में ये चीज़ें हैं एंड आई कैन डू इट. बट उसके लिए सिलेबस कंप्लीट करना इंपॉर्टेंट है, रिवाइज करना इंपॉर्टेंट है. उस फेज़ में पहुंचने के लिए भी मेहनत चाहिए. 1 महीने पहले भी उस फेज़ में पहुंचोगे, कंप्लीटली फाइन. आई एम हियर टू गाइड यू. मैंने कैसे किया है, क्या तुम्हें करना चाहिए, आई बी गाइडिंग यू प्रॉपरली टाइम टू टाइम. होप नहीं छोड़ना है. अगर तुमने होप छोड़ दिया, गिव अप कर दिया, गेम यहीं पे ख़त्म हो जाता है. नो मोर आर्ग्यूमेंट ऑन इट. बट अगर तुम मेहनत करते रहे, कंसिस्टेंटली पढ़ते रहे ना, 1 1.5 महीने बाद यू विल बी सीइंग द पॉजिटिव चेंजेस इन योर सेल्फ. इसीलिए वो जो मेहनत का जो चीज़ है उसको मेंटेन करके रखो. आई एम हेयर विथ यू. तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारे साथ है, अगर कोई भी नहीं है एटलीस्ट यू आर विथ यू. ओके, स्टैंड विथ योर सेल्फ. पढ़ाई करो, फोकस के साथ पढ़ाई करो. डोंट थिंक अबाउट एनी डैम थिंग. कुछ मत सोचो दुनिया में क्या चल रहा है, कहाँ पे क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है. नहीं, तुम्हारा गोल तुम्हारे पास क्लियर है, तुम्हारे वीकनेसेस तुम्हारे पास क्लियर है, कैसे सुधारना है यू नो इट. लिखो, डायरी में प्लान करो एंड स्टार्ट इम्प्लीमेंटिंग. आई होप ये जो वीडियो का जो भी मोटिव था वो पूरा हुआ होगा. तुम्हें क्लैरिटी मिली होगी कि कैसे प्रोसीड करना है. अगर क्लैरिटी मिल गया है तो गो इम्प्लीमेंट. ऑल द बेस्ट.